हमें इनकी जिंदगी के सफर के बारे में काफी हद तक पता चला, पर फिर भी उनकी जिंदगी के बारे में कई ऐसे फैक्ट्स थे जिनके बारे में फिल्म में जिक्र नहीं किया गया। जैसे कि एम एस धोनी के एक बड़े भाई भी हैं, पर फिल्म में उन्हें दिखाया नहीं गया। आज हम इस वीडियो में उनकी जिंदगी के सफर के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से उन्होंने ये मुकाम हासिल करा। हाल ही में पद्म भूषण से नवाजे गए एम एस धोनी इस युग के सबसे बेहतरीन क्रिकेटरों में से एक हैं। 1983 में वर्ल्ड कप जीतने के बाद इंडियन क्रिकेट एक नई दिशा की ओर बढ़ा, पर जब अगले 20-25 सालों तक इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीत पाई तो हम सभी के लिए वर्ल्ड कप एक सपना सा बन गया। इंडिया के करोड़ों लोगों के इस सपने को पूरा करा महेंद्र सिंह धोनी की कैप्टनसी में खेल रही टीम इंडिया ने। 2011 में वर्ल्ड कप जीतने के बाद एम एस धोनी ने अपना नाम क्रिकेट जगत में सुनहरे अक्षरों में लिखवा दिया। इनकी कहानी कुछ इस तरह है। महेंद्र सिंह धोनी का जन्म 7 जुलाई 1981 को रांची में हुआ था, लेकिन इनका होम टाउन उत्तराखंड के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। इनके पिता पान सिंह धोनी की जॉब मैकन कंपनी में लगने के कारण इन्हें रांची शिफ्ट होना पड़ा। धोनी के एक भाई और एक बहन भी है। धोनी ने अपनी स्कूलिंग डीएवी जवाहर विद्या मंदिर शामली से करी थी। इनका कहना है कि बचपन में इन्हें बैडमिंटन और फुटबॉल खेलना क्रिकेट से ज्यादा अच्छा लगता था और इसी कारण से ये फुटबॉल डिस्ट्रिक्ट लेवल तक खेल चुके थे। फुटबॉल में ये एक गोलकीपर की भूमिका निभाते थे। इनके स्पोर्ट्स की तरफ लगाव को देखकर इनके कोच ने इन्हें क्रिकेट ट्राई करने को कहा। धोनी ने उस दिन से पहले कभी क्रिकेट नहीं खेला था, लेकिन जैसे कि वो एक अच्छे गोलकीपर थे तो वो एक अच्छे विकेट कीपर भी निकले और सभी लोग उनकी विकेट कीपिंग से बहुत प्रभावित भी हुए और इसी के साथ वो कमांडो क्रिकेट क्लब के रेगुलर विकेट कीपर बन गए। इनकी परफॉर्मेंस देख इन्हें अंडर 16 विनोद मंकर ट्रॉफी के लिए सेलेक्ट कर लिया गया। धोनी बचपन से ही सचिन तेंदुलकर, एडम गिलक्रिस्ट और बॉलीवुड एक्टर्स के फैन रहे हैं और उनका ये भी कहना है कि शुरुआती दिनों में उनका हेयर स्टाइल जॉन अब्राहम से इंस्पायर्ड था। 10वीं तक इन्होंने ज्यादा क्रिकेट नहीं खेला क्योंकि इन्हें पढ़ाई में भी ध्यान लगाना होता था, लेकिन 11वीं क्लास के बाद इन्होंने क्रिकेट की तरफ ज्यादा फोकस करा। स्कूलिंग के बाद ही इनका सिलेक्शन रेलवे में एक टीटी के रूप में हो गया। इन्होंने 2001 से 2003 तक खड़गपुर रेलवे स्टेशन पे एक टीटी के तौर पर काम करा और साथ ही में ये रणजी ट्रॉफी भी खेलते रहे, लेकिन धीरे धीरे इन्हें महसूस होने लगा कि ये इस काम के लिए नहीं बने हैं और क्रिकेट ही वो फील्ड है जहाँ ये वाकई में कुछ कर सकते हैं। फिर बीसीसीआई की एक टीम ने धोनी को खेलते हुए देखा और वहीं से उन्हें नेशनल्स के लिए सिलेक्ट भी कर लिया। फिर 2003 में धोनी को इंडिया ए टीम में चुना गया और वो ट्राई सीरीज खेलने केन्या गए। इस सीरीज में इन्होंने बहुत शानदार प्रदर्शन किया और जब इनका मैच पाकिस्तान से हुआ तो इन्होंने हाफ सेंचुरी बनाकर इंडिया को जीत दिलाई। पूरी सीरीज में धोनी ने 7 मैचेस में 362 रन बनाए और फिर इनकी अच्छी फॉर्म को देखकर इन्हें बांग्लादेश टूर के लिए भी सिलेक्ट कर लिया गया। ये उनका पहला इंटरनेशनल ओडीआई मैच था, लेकिन वो अपने पहले ओडीआई मैच में कुछ खास नहीं कर पाए और 0 रन्स पर ही आउट हो गए। लेकिन फिर भी धोनी को पाकिस्तान के खिलाफ वनडे टीम में चुन लिया गया और इसी दिन धोनी ने 148 रन बना के दिखा दिया कि इनमें कुछ अलग बात है। फिर तो इनका जादू पूरे इंडिया में छा गया। लोग इनकी बैटिंग और कीपिंग के दीवाने हो गए। इन्होंने अपना टेस्ट डेब्यू 2 दिसंबर 2005 में श्रीलंका के खिलाफ करा। फिर एक ऐसा समय आया जब राहुल द्रविड़ ने 2007 में वनडे और टेस्ट से इस्तीफा दे दिया और दूसरी तरफ सचिन तेंदुलकर ने कैप्टन बनने से इनकार कर दिया। ये समय भारतीय टीम के लिए बड़ा गंभीर था। सचिन तेंदुलकर ने धोनी का नाम कैप्टनसी के लिए रिकमेंड करा। बीसीसीआई भी सजेशन से काफी सहमत रही और इसी समय पर इंडिया के कैप्टन बने एम एस धोनी। इसके बाद से धोनी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और ऐसी कैप्टनसी करी कि 2007 का T20 वर्ल्ड कप इंडिया के नाम हुआ। फिर धोनी को 2008 में आईसीसी वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया और साथ ही में उन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित करा गया और फिर 2009 में इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया। और दोस्तों, इनकी ही कैप्टनसी में इंडिया ने 28 साल बाद वर्ल्ड कप 2011 अपने नाम करा। फिर 30 दिसंबर 2014 में इन्होंने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली और फिर 4 जनवरी 2014 को इन्होंने वनडे और T20 की कैप्टनसी से भी रिजाइन कर दिया। इनकी पर्सनल लाइफ की बात करी जाए तो इन्होंने 2010 में साक्षी से शादी करी और 2015 में इनकी एक बेटी भी हुई।